नमस्कार, आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से मुकाबला के लिए राज्य के निवर्तमान पर्यटन मंत्री गौतम देव ने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में की उच्च स्तरीय बैठक। उत्तर बंगाल में भी कोरोना वायरस संक्रमण काफी तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है और सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जिले की बात करें तो संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में लगातार ले रहा है और बड़ी संख्या में। इस बीच स्थितियां काफी विकट होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज राज्य के निवर्तमान पर्यटन मंत्री तथा डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम देव ने आज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मेडिकल कॉलेज के कई वरिष्ठ डॉक्टर और विशेषज्ञ उपस्थित थे। बैठक के बाद गौतम देव ने बताया कि कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 110 बेड पहले से बढ़ा दिया गया है और 96 बेड और बढ़ाए जाएंगे। साथ ही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने बताया कि दवाइयों की आपूर्ति के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। साथ ही रोगियों की मदद और उनको परामर्श देने के लिए 9 डॉक्टरों का फोन नंबर भी जारी किया गया है। আচ্ছা, আজকে আমি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল হসপিটালে গেছিলাম। সেখানে প্রিন্সিপাল সুপার অন্যান্য এইচওডি তাদের সাথে একটা ফিডব্যাক ডিসকাশন হয়েছে। সেখানে যেটা ব্যবস্থা হয়েছে যে 110টা যে বেড সেই বেড অলমোস্ট ফুল। তারা চেস্ট ক্লিনিকে আরো 96 বেড বাড়াচ্ছে, তার প্রক্রিয়া চলছে। দিনে আজকে থেকে আরো 20টা বেড অ্যাভেলেবেল হবে ফর দি পেশেন্ট এবং কাল পরশুর মধ্যে এই 96টা বেড ফাংশনাল হয়ে যাবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের একটা নাম্বার দিয়েছে 8637808419। এই নাম্বারটা কোনো পেশেন্টকে পাঠাতে হলে একটু তার সাথে কথা বলে দিলে তারা প্রপারলি অ্যাডভাইস করতে পারবেন। এটা তারা আমাদের জানিয়েছে। তারা 2-3টে সাজেশনের কথা বলেছে। 1 নম্বর হচ্ছে অক্সিজেন প্লান্ট ইমিডিয়েট নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে বসানো উচিত, জায়গার কোনো অভাব নেই। তারা ডিটেল প্ল্যানে ডিএমএ থ্রু দিয়ে পাঠাচ্ছে, সেটা আমি কথা বলব। সেকেন্ডলি মেডিসিন যা আছে প্রকিউরমেন্টের জন্য তারা দিয়েছে। শিলিগুড়ির আশেপাশে কোথাও যদি কোভিড ক্লিনিক ওপিডি মোডে অন্তত পক্ষে করা যায়, তা না হলে সমস্ত পেশেন্ট মেডিকেল কলেজে গেলে নন কোভিড কোভিড মিক্স আপ হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। আরেকটা হচ্ছে বিহার থেকে প্রচুর পেশেন্ট এখানে এসে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এটা তো আমরা আটকাতে পারবো না, কারণ পেশেন্টকে তো ওইভাবে আটকানো যায় না। কিন্তু এটা শিলিগুড়িতে আমাদের এই চাপটা নিতে হচ্ছে। অন্য জেলা এটা তো রাজ্যের মধ্যে ঠিকই আছে। এখন প্রত্যেকটা জেলাতেই অনেকটা সম্ভব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, কিন্তু নেইবারিং স্টেটগুলো এবং বাইরে থেকেও पेशेंट ऐसे जाते। पुलिस की कड़ी सख्ती के बाद सिलीगुड़ी में अब मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। सिलीगुड़ी और आसपास के सभी क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद पुलिस लगातार माइकिंग के माध्यम से अनुरोध कर रही थी कि सभी लोग मास्क पहने, लेकिन लोग पुलिस की बातों का अमल नहीं कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया और रविवार को विभिन्न जगहों में अभियान चलाकर कई लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद देखा जा रहा है कि अब लोग मास्क पहने हुए हैं। सिलीगुड़ी में आज विभिन्न जगहों में लोगों को मास्क के साथ बाजारों में देख। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण पड़ोसी देश बांग्लादेश ने बंद की अपनी सीमा। 14 दिनों तक रहेगा प्रतिबंध। फुलबारी बांग्लादेश बॉर्डर पर व्यवसायियों की चिंता बढ़ी।
बांग्लादेश ने भारत में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर देश के साथ लगती अपनी सीमा को रविवार को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया। विदेश मंत्री AK अब्दुल्ला मोमिन ने पत्रकारों से कहा, हम कुछ वक्त के लिए इस सीमा यात्रियों के लिए बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला किया। मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के लोगों के आवागमन के लिए भूमि मार्ग 2 सप्ताह तक बंद कर दिया जाएगा, लेकिन माल से लदे वाहनों को संचालन की इजाजत होगी। इस बीच दोनों देशों के बीच 14 अप्रैल से उड़ान सेवा भी निलंबित है। बांग्लादेश सरकार के इस फैसले से सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी बांग्लादेश बॉर्डर पर व्यवसायियों की चिंता बढ़ गई है। कुछ महीने पहले ही व्यवस्था दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन एक बार फिर से 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। असम बंगाल सीमा सील, व्यवसायियों व आम लोगों का फूटा गुस्सा। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर असम बंगाल सीमा को सील कर दिया गया है। सोमवार सुबह असम के छोटोगुमा से बंगाल के बाक्सरहाट के प्रवेश द्वार और बाक्सरहाट बाजार से सटे असम बंगाल सीमा का प्रवेश द्वार को बांस का बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया। बंगाल के बाक्सरहाट जाने के पथ पर ओल्ड पोस्ट ऑफिस क्षेत्र में असम सीमा से सटे संकोश नदी पर भी बैरिकेड लगा दिया गया है। दूसरी ओर असम बंगाल सीमा सील किए जाने से दोनों राज्यों के व्यवसायी और आम लोग काफी नाराज है। बाक्सरहाट शाखा व्यापार संघ के सचिव विपुल दास ने कहा कि वे पिछले साल के अनुभव से चिंतित है। उन्होंने कहा, असम बंगाल सीमा सील होने से दोनों राज्यों की सीमावर्ती इलाके के व्यापारी और आम लोग प्रभावित होंगे। वे चाहते हैं कि प्रशासन दोनों राज्य की सीमा पूरी तरह सील किए बिना अंतर्राज्यीय सड़क पर नाका चेकिंग कर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आवाजाही को सुचारू किया जाए। दूसरी ओर असम छोटोगुमा थाने के IC आलोकेश नाथ ने कहा कि उन्होंने धुबुरी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर असम व बंगाल सीमा को सील किया है ताकि बंगाल से कोई भी सीधे असम में प्रवेश ना कर सके। उन्होंने कहा, बाक्सरहाट के लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बालाकुथी राष्ट्रीय राजमार्ग से असम प्रवेश कर सकते हैं। वहीं तूफानगंज 2 नंबर ब्लॉक के BDO पर संजीत कुंडू ने कहा कि असम प्रशासन ने उन्हें सीमा बंद करने के बारे में सूचित नहीं किया। वे इस मामले को लेकर असम प्रशासन से बात करेंगे। আজকে আমরা দেখতে পেলাম আসাম বেঙ্গল যে বর্ডার আছে, পকেট রাস্তাগুলো যেগুলো আছে, আমাদের আসাম পুলিশের উদ্যোগে ছোটগুমা আউটপোস্ট থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া অলকেশ নাথ, ওনার নেতৃত্বে দেখা যাচ্ছে যে বহিরাজ্য থেকে যেগুলো গাড়ি বাস এবং বাইরে যেগুলো আমাদের ছেলেরা কাজ করছে বিগত দিনে, ওনারা এখন হয়তো লকডাউনের জন্য আবার রিপিট বাড়ি আসছে। তো আসাম সরকার ব্যবস্থা করেছে, আমাদের আসাম বেঙ্গল যে বর্ডার আছে ওখানে কোভিড টেস্ট এবং ওনাদের টেস্ট করার পর ওনারা এখান থেকে আসে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই পকেট রোড দিয়ে কিছু বাহিরের রাজ্য থেকে গাড়িগুলো এদিক দিয়ে ঢুকছে। এই জন্য আমাদের আসামের পুলিশ প্রশাসন যেগুলো আছে পকেট রাস্তাগুলো বন্ধ করার জন্য বাধ্য হয়েছে এবং মেন হাইরোড যেটা আছে ওনারা ওইদিকে টেস্ট করে আবার চলে গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম শিমু। কি করেন? আমি বিজনেস করি। বাড়ি ছোটগুমা। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल।
जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जागरूकता अभियान फैलाने के बाद भी मास्क नहीं पहनने वाले 15 लोगों को हेमताबाद थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में भी कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को जिले में 203 संक्रमण के मामले सामने आए थे। बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय पुलिस और नगरपालिका प्रशासन के द्वारा लगातार विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विशेष रूप से पुलिस लगातार माइकिंग कर लोगों से मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कह रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हेमताबाद पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर कोई बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी तेजी से कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी एवं सामाजिक संगठनों की ओर से लोगों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत NJP थाना क्षेत्र व बाजार इलाके में पुलिस की ओर से सोमवार को कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही पुलिस की ओर से स्थानीय लोगों व राहगीरों में मास्क बांटे गए। सिलीगुड़ी में भीषण आग लगने से 8 दुकानें जलकर राख। सिलीगुड़ी नगर निगम के 47 नंबर वार्ड के गेट बाजार इलाके में सोमवार सुबह भीषण अग्निकांड में 8 दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि आज सुबह इलाके के एक व्यवसायी ने अचानक एक दुकान में आग लगते देखा। कुछ ही क्षणों में आग आसपास की कई दुकानों को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया। इधर आग लगी की खबर मिलते ही दमकल विभाग की 2 इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मी आग लगने के कारणों का जांच कर रहे हैं। आग लगी में लाखों रुपयों के नुकसान की बात कही जा रही है। हालांकि किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। ঘটনাটা হয়েছে কি 4:30 নাগাদ আমরা জানতে পারি কি দোকানে আগুন লেগেছে। এখানকার সকল মানুষ এসে একজুট হয়ে আগুনকে নিভানো হয়েছে। পরে ফায়ার ব্রিগেড এসে ফিনিশিং দিয়েছে, আগুন নিভে গিয়েছে।
কিন্তু আমাদের সন্দেহ যেটা আছে কি আগুন কেউ লাগিয়ে দিয়েছে। 3 মিনিট আগে আর একটা আছে 2-3 দিন আগের ঘটনা, ওইখানেও সেম ডেতে এক জায়গা কম করে 4 জায়গা আগুন লাগানো হয়েছে আলাদা আলাদা স্পটে, একটা দোকানে, একটা ঘরে, একটা বিয়ের প্যান্ডেলে। আর আজকেও যেটা আগুন আছে একটা ওই কোনা দোকানে, একটা এখানে আর একটা মাঝখানে। আগুন যদি লাগে কোনো একটা দোকানে লাগবে আর মানে স্প্রেড হয়ে যাবে, কিন্তু স্প্রেড হয় নাই। এই জন্য আমাদের ফুল মানে সন্দেহ আছে कि কেউ আগুন লাগাচ্ছে। 22 लाख रुपयों के सोने के गहने के साथ एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर सिलीगुड़ी के 15 नंबर वार्ड के हाकिमपाड़ा इलाके के एक फ्लैट से अवैध सोने के गहने के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम शेख हबीब है। जब्त सोने के गहनों का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी दक्षिण बंगाल के हुगली जिले के सिंघुर का रहने वाला है। फिलहाल वह सिलीगुड़ी के हाकिमपाड़ा के इस फ्लैट में रहता है और इस बीच यहां आया जाया करता है। पुलिस ने बताया आरोपी के पास से बरामद सोने के आभूषणों का बाजार मूल्य लगभग 22 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपियों को सोने के गहने के साथ आयकर विभाग को सौंप दिया। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।